सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है मृत्यु अचानक दस्तक देती है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए हमने हमेशा इस निरंकार के एहसास में जीना है, क्योंकि मौत कोई मोहलत देती नहीं है। आती है और तुरंत लेकर जाती है। तो हमें हर पल इस निरंकार दातार का एहसास बना रहे। श्वास श्वास इसका सुमिरन चलता रहे, इसका एहसास होता रहे। इसीलिए संतों ने हमें समझाया कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पारब्रह्म, कहे नानक अटल्य धर्म। ये हमारा शरीर मिट्टी का पुतला है और इस संसार में हमेशा कोई नहीं रहने वाला। इसलिए हमेशा इस निरंकार दातार में डूबे रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हंसता खेलता आदमी चल बसता है, तो मौत का कोई ठिकाना नहीं है। कब किस पल कहाँ ये मौत आ जाए। तो निरंकार में सदा निवास करना चाहिए। हमेशा हमें यही बात समझाई जाती है, खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं। धिक्कार है जीवन सब कुछ होते याद अगर निरंकार नहीं। कि दातार ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अगर हम निरंकार दातार को भूल गए तो फिर हम परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि संसार के साथ हमारा अटैचमेंट लगाव हमें परेशानी में डाल देता है। जितनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार में रहती है ना, उससे कहीं ज्यादा आसक्ति निरंकार में होना चाहिए। निरंकार को विशेषता देने वाले विशेष होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अक्सर हमें समझाते थे कि जितनी तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम हमेशा संसार के साथ जुड़ते हैं ना, उसी तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम हमेशा निरंकार के साथ जुड़े हैं। क्योंकि मौत कभी भी आएगी। अगर निरंकार का एहसास है तो हम निरंकार में रहेंगे, लेकिन अगर संसार में रहेंगे, संसार मन में रहेगा, तो फिर भटकन है। तो इसीलिए संतों ने हमें समझाया कि हर हाल में हर पल हमने परमात्मा को याद करना है। गुरु निरंकार के एहसास में रहना है। निरंकार के सिवा कुछ भी काम नहीं आएगा। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें समझाते थे, सहज अवस्था मिल गई मुझको, आना जाना खत्म हुआ, रूह रानी रवाजा पाया और कोलाना खत्म हुआ। यानी जब ये निरंकार दातार से लीव जुड़ जाती है ना, तो एक सहज अवस्था आती है। सहज सरल अवस्था, स्थिरता स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है, जब हमारे मन में परमपिता परमात्मा बस जाते हैं। तो यही बात हमें समझाई जाती है कि हमने हमेशा हर पल सहज अवस्था में रहना है, निरंकार में रहना है। यानी एक अवस्था, यानी मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ दातार है, निरंकार है। तो अगर हम इसका एहसास में जीते हैं ना, तो फिर मौत का भय नहीं होता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। यानी बाबा अवतार सिंह महाराज जी में यही बात समझा रहे हैं कि जग का मालिक निरंकार याद रहेगा तो मौत का भय मिट जाता है। मौत का भय ब्रह्मज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदैव निरंकार में रहते हैं। लेकिन संसार जो है हमेशा मौत से डरता है। मौत का नाम जब आता है दुनिया वाले डर जाते हैं, क्योंकि रहते संसार में है, उनको मोह माया से ज़्यादा अटैचमेंट है, लगाव है। तो जिनको मोह माया से अटैचमेंट है ना, वो मौत से डरते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं हमेशा निरंकार के एहसास में रहते हैं। निरंकार पास है, अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर रहते हैं, ये एहसास रहता है। तो फिर भय वाली बात ही नहीं रहती है, क्योंकि निरंकार को जान लिया है। सदगुरु कृपा से परमात्मा को पहचान लिया है कि परमात्मा तो हमारे करीब है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। तो जब ये
श्वासों से भी करीब है, सहारक से निकट है, पलकों से पास है। तो ये इसका एहसास ब्रह्मज्ञानी को होता है। तो ब्रह्मज्ञानी मौत को जीत लेते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा निरंकार में रहते हैं। शरीर छूटा तो फिर एक बहाना रहता है। ब्रह्मज्ञानी तो पहले ही निरंकार में पहुंच जाते हैं, लेकिन संसार को हमेशा मौत का भय सताता है। तो ये मौत है, मौत सबको आती है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी रहते हैं ना, वो जीते जी ही मौत को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा में रहते हैं हमेशा। निरंकार को जानकर हमेशा निरंकार में ठहर जाते हैं, निरंकार में रुक जाते हैं, निरंकार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो इसीलिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा के एहसास में जीने की। हर पल हर घड़ी हम परमात्मा के एहसास में रहें, क्योंकि मृत्यु कभी भी आती है। मृत्यु अचानक दस्तक देती है, फिर कोई मोहलत नहीं देती है। इसलिए श्वास श्वास निरंकार का एहसास बना रहे। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।